नमस्कार, मैं यशपाल हंस, ज्योतिषाचार्य करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, धन और ऐश्वर्य से युक्त होंगे, संतानों की उन्नति हो रही होगी, परेशानियों से दूर होंगे और सुखी होंगे। आज मैं ज्योतिष पर चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। आपसे दो योगों पर बात करूँगा और मुझे पूर्ण आशा है कि वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये दो योग ऐसे हैं जो राजयोग से रिलेट करते हैं, जिनका सीधा संबंध राजयोग से है। और इस पर कई बार मैं चर्चा कर भी चुका हूँ। मेरी इच्छा होती है कि अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं तो ये बातें आपको अवश्य ज्ञात होनी चाहिए। अगर आपको कुंडलियाँ देखने का शौक़ है, अपनी या अपने मित्रों की या किसी और की, तो उसमें अगर आपको ये योग मिले तो आप मान लेना कि ये व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली है। कई बार मैंने इसका जिक्र किया हुआ, आज फिर कर रहा हूँ। कुंडलियों के अंदर विभिन्न योग हैं, कोई योगों की कमी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि छठे का स्वामी छठे में, आठवें का स्वामी में 8वें में, 12वें का 12वें में चला जाए तो ये भी बहुत अच्छे योगों को जन्म दे देता है। कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति देता है। छठे घर में शत्रु मुक्त, रोग मुक्त, 8वें घर में हो कर्जे से मुक्त, द्वादश में हो विदेश यात्राएं, खर्चे में कमी, ऐसी बहुत सी बातें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उन योगों के बारे में बताऊं जो थोड़े से गंभीर भी हैं, अच्छे भी हैं और कुंडलियों में अक्सर देखने को मिल जाते हैं। एक बार मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, स्थान परिवर्तन योग बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान परिवर्तन योग कि जैसे शनि के घर में मंगल बैठ जाए और मंगल के घर में शनि बैठ जाए। शनि का घर मकर राशि, मकर में मंगल उच्च का भले ही हो गया लेकिन है शनि के घर में, और शनि मेष राशि में भले ही नीच का हो जाए लेकिन गया मंगल के घर में। राजयोग, ये राजयोग नहीं, स्थान परिवर्तन योग ये बन गया। एक बहुत बड़े नेता की मैंने कुंडली जो कि हमें उपलब्ध हुई, शायद गूगल से हुई या कहाँ से हुई, उसके 3 राजयोग थे, 3 विपरीत वो थे, स्थान परिवर्तन योग थे। और उसने भारत पर 17 वर्ष तक निष्कंटक शासन किया और एक बहुत प्रख्यात हुए। पीपल लाइक दैम। आज मैं आपसे चतुसागर योग की बात करना चाहता हूँ। चतुसागर योग कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट योग है, बहुत कम देखने को मिलता है। 4 हमारे 2 ट्राइन हैं, 4 केंद्र हैं, 2 त्रिकोण हैं, 4 केंद्र हैं। पहला घर, चतुर्थ घर, 7वां घर और 10वां घर। अगर इन चारों के अंदर उत्तम ग्रह बैठ जाएं, देखिए मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ केवल एक एक ग्रह बैठ जाए। शास्त्रकारों ने कई जगह लिखा है कि नहीं 2-2 ग्रह बैठे, 2-2 ग्रह बैठने से 8 ग्रह तो यहीं पूरे हो गए। नहीं, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर एक एक ग्रह भी बैठ जाए। एक कुंडली मुझे देखने का मौका मिला, वृश्चिक लगन की वो कुंडली थी और लगन के अंदर चंद्रमा, राहु और शनि बैठे हुए थे। दशम भाव के अंदर बृहस्पति थे, सप्तम भाव के अंदर उच्च का चंद्रमा केतु के साथ था और चतुर्थ भाव के अंदर शायद जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि कोई शायद सूर्य आदि ग्रह था। यानी कि चारों के चारों केंद्र जो थे वो ग्रहों से युक्त थे और उच्च का शुक्र 5वें घर में था। 8वां हो गया ना लगन, वृश्चिक लगन हो गया तो 5वां घर मीन राशि में आ गया। मीन राशि में शुक्र बैठा है। कोई ग्रह कुंडली में अस्त नहीं है, कोई ग्रह कुंडली में वक्री नहीं है। मैं ये महसूस करता हूँ कि उस जीव को जीवन के अंदर अब भी कभी कभी मिलने का मौका मिल जाता है। 70 वर्ष की उसकी आयु हो चुकी है, कोई कमी नहीं है। संतानें आज्ञा में, उन्नति के पथ पर
और जीवन में कभी उसको किसी प्रकार की तंगी नहीं आई। उस दिन मैंने महसूस किया कि चतुर्सागर योग का कितना महत्व है। ऐसी कई कुंडलियाँ और देखने का भी हमें योग मिला। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर 3 केंद्रों में भी ग्रह चले जाएं और एक ट्राइन के अंदर, त्रिकोण के अंदर, नवम में या पंचम में कोई ग्रह अपने घर का होकर बैठ जाए तो चतुर्सागर योग तो खैर या इसको नहीं कहेंगे। चतुर्सागर योग तो तभी बनेगा जब 4 घरों में ग्रह होंगे। अब देखिए इस कुंडली के अंदर जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो व्यक्ति आज हमारी आयु के हैं, उनके सप्तम भाव में वृश्चिक लग्न होने के कारण वृष राशि आई। वृष राशि में चंद्रमा उच्च का हो गया और उसका स्वामी शुक्र 5वें घर में फिर उच्च का हो गया। आप ये देखिए कि वो एक लेडी की कुंडली है, उसका पति आउटस्टैंडिंग विद्या का स्वामी, बहुत बड़े नौकरी से वो रिटायर हुए, मुलाकात होती रहती है, हमारे ही नगर करनाल से उनका संबंध रहा। तो मैं बता रहा हूँ कि चतुर्सागर योग को याद रखना। अगर केंद्रों के अंदर आपको शुभ ग्रह मिलें, देखिए कुछ कई बार 3 में भी देखा हमने, 2 में भी देखा, शुभ ग्रह वक्री भी नहीं, अस्त भी नहीं, और किसी ऐसे ग्रह से दृष्ट भी नहीं है जैसे शनि आदि से या किसी राहु आदि से दृष्ट हो जाएं। योगा इज फॉर्म, महीनता से देखना पड़ता है, थोड़ी सी गहराई से देखना पड़ता है। आप इनको देखते रहिए। आप जितना अभ्यास अपना बढ़ाएंगे, जो लोग ज्योतिष को पढ़ रहे हैं या सुनते हैं, वार्ता करने की कोशिश करते हैं, कई बार तो मैं खेद प्रकट कर देता हूँ कि मैं थोड़ा सा व्यस्त हूँ या किसी काम में हूँ, मैं बात नहीं कर पाता, लेकिन मेरी इच्छा होती है कि मैं सबसे बातें करूँ और कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा होती रहे। मेरे प्यारे बंधुओं, पिछले दिनों जैसे मैंने आपसे कहा था कि छठे का स्वामी छठे में, 8वें का 8वें में, द्वादश का द्वादश में, द्वादश का स्वामी द्वादश में। याद रखना, द्वादश में अगर केतु बैठा हो विदेश जाने के योग बन जाते हैं। द्वादश में अगर चंद्रमा बैठा हो तो भी बनते हैं, लगन में चंद्रमा बैठता हो तो भी बनते हैं, दूसरे में बैठा हो तो भी बनते हैं। चंद्रमा, मैं चंद्रमा की बात कर रहा हूँ, केतु द्वादश में, ये व्यक्ति को विदेश यात्राएं करवाता है, विदेश में सेटल भी करवा सकता है। एक और योग की बात करता हूँ। आज का वीडियो मैं थोड़ा सा छोटा ही रखूँगा ताकि आप देखें, आपको अच्छा लगे, प्रसन्नता हो, मुझे भी प्रसन्नता हो कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे लाइक्स दे रहे हैं। ये हमारी भोजन है, हमारी खुराक है, ये कि हम बोले आपने लाइक किया। लेकिन मेरा सद्भावना हर एक के साथ है, चाहे वो मेरा सब्सक्राइबर है चाहे नहीं है। प्रभु सबकी मनोकामनाएं, सदिच्छाएं पूर्ण करें, अच्छी इच्छाओं को पूर्ण करें, बुरी इच्छा किसी की पूर्ण ना हो, जिसके आगे परिणाम भयंकर आने हो वो इच्छा पूर्ण ना हो। अब मैं आपको एक और बताता हूँ। मैंने देखा है, महसूस किया है कि अगर राहु 9वें भाव के अंदर बैठे हों और ख़ास तौर पर राशि कहीं शुक्र की या कहीं शुक्र की ना कि बृहस्पति की राशि लगे। मैंने एक आदमी से मेरा मेल हुआ था, वो बड़े ज़बरदस्त काउंसलर थे, उनकी कुंडली में मीन राशि के अंदर राहु बैठा हुआ था एंड ही वाज वेरी गुड काउंसलर। किसी की बुद्धि अगर ख़राब हुई पड़ी है, वो काम नहीं कर पा रहा, उसको पलटने में वो सिद्धस्त थे। जब मैंने उनका जन्मदिन पूछा, उन्होंने बताया, मैंने कुंडली में 9वें भाव के अंदर मैंने राहु को पाया। मैं कहा राहु तू कहीं शुभ है चाहे नहीं है, लेकिन भाग्य स्थान में बैठा हुआ, तो हो सकता है कि व्यक्ति के पिता को सुख ना पहुंचाए, लेकिन वो स्वयं काउंसलिंग, दूसरे को प्रभावित करने की ज़बरदस्त क्षमता उसके अंदर आ जाती है। 9वें, 10वें और 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव है कुंडली, यहीं से राजयोग लगते हैं। बहुत सारे राजनीतिक लोगों की कुंडली को देखने का मौका मिला। 9वें का मालिक 10वें में, 10वें का एकादश में। छोटी सी बात के साथ बात को खत्म करता हूँ। 9वें का मालिक 10वें में, 10वें का मालिक एकादश में, एकादश का फिर 9वें में आ जाए, या एकादश का 10वें में, 10वें का फिर, यानी कि ये आपस में स्थान परिवर्तन भी कर जाएं तो राजयोग इज फॉर्म, राजयोग बन गया। और मैं बुद्धि के बारे में कहा करता हूँ, बुद्धि के 2 ग्रह हैं, ज्ञान के 2 ग्रह हैं, दूसरा और 5वां।
दूसरे घर से तो बहुत कुछ देखा जाता है। दूसरा घर हमारी वाणी का, दूसरा घर हमारे खाने पीने का, दूसरा घर हमारी संपत्ति का, हमारी पैतृक संपत्ति का सेकंड हाउस है। एक बात मैं आपको और बताऊं, बातें याद आती रहती हैं, करता रहता हूं। अगर कहीं किसी का, आप ये देखिए, लग्नेश यानी कि कर्क लगन हो, दूसरे घर का मालिक स्वयं में सूर्य हो गया, और अगर सूर्य वापस कर्क में आ जाए, लगन में आ जाए, दूसरे का मालिक होकर लगन में आ जाए, ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़े घाटे पड़ते हैं और वो अपनी किसी गलती के कारण अपनी बहुत सी संपत्ति को खो देता है। ये बात आजमाई हुई है। मेरे 40 वर्ष के ज्योतिष के कार्यकाल के अंदर मैंने इस बात को परखा, देखा, समझा, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, कुछ योग ऐसे हैं जिस पर मैं आगे भी चर्चा करता रहूँगा कि द्वादश का मालिक अगर दूसरे में चला जाए, 12वें का मालिक दूसरे में चला जाए, छठे का मालिक 8वें में आ जाए, 8वें का मालिक 12वें में चला जाए, 12वें का मालिक 8वें में आ जाए, 12वें का मालिक अगर 8वें में आ जाए तो व्यक्ति धन संचय करने में बड़ा संकोच करता है। और अगर छठे का मालिक 8वें में चला जाए, आप देखिए, आप उस कॉलम की विशेषताओं को देखिए कि वो छठे का मालिक 8वें में चला गया। छठा घर होता है बीमारियों का, रोगों का, ननिहाल पक्ष का, और बहुत सी चीज़ों का जो पुस्तकें भरी पड़ी हैं, वो 8वें में चला गया। मीन्स कि वो अपनी शक्ति खो गया। ऐसा व्यक्ति रोगी भी कम होगा, और उसके जन्मते उसके ननिहाल पक्ष को हो सकता है थोड़ा सा कारोबार के अंदर घाटा देखना पड़ा। और जैसा मैंने बताया, नवम का मालिक दशम में, दशम का एकादश में, एकादश का फिर दशम में, दशम का फिर नवम में, ऐसा होता है। आप देखना ध्यान से। चतुर्थ भाव के बारे में मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है। आप एक बात देखिए, चौथे भाव के से हम देखते हैं कि मकान, चौथे भाव से हम देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना सुखी है, इसकी संपत्तियां क्या हैं, ये इस व्यक्ति का अपने माता जी के साथ, अपने देशभक्ति के साथ, अपने सुखों के साथ कितना संबंध है। अगर यहाँ का स्वामी कहीं उच्च का होकर बैठ जाए तो उच्च के ही उसको चीज़ें मिलेंगी, सुखी रहेगा। मेरे प्यारे बंधुओं, 13 मिनट होने को आ गए। बहुत सी बातें आपसे करता रहूँगा। कई चीज़ें जो जीवन में देखी, रोज़ देख रहा हूँ, उसके बारे में चर्चा करूँगा। और अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। आज का वीडियो इतना ही। दोनों बातें याद रखिएगा, चतुसागर योग, चारों केंद्रों के अंदर ग्रह और एक ग्रह त्रिकोण के अंदर, तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति सुखों से पूरी तरह से युक्त है। नवम का मालिक दशम में, दशम का एकादश के, एकादश का दशम में, दशम का नवम में। अगर एकादश का नवम में भी आ जाए, दशम में ना हो, तो भी राजयोग लगता है। राजयोग से सीधा मेरा मतलब राजनीति नहीं है। राजयोग से मेरा मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति सुखों को प्राप्त करेगा, उसका जीवन निष्कंटक होगा और सुखों से परिपूर्ण होगा। मेरे प्यारे बंधुओं, इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। शीघ्र ही आपसे फिर मिलता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।